बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही रीता ने कहा, बोला था ना कुछ साथ में लेते खजा खाने के लिए, कॉलेज सब्जी तो बना रखी थी। बेटा झुंझला कर बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान ना दो, अपने पास रखो, अभी जो कहा वो कर दो बस। और हाँ, रात में थोड़ा ढंग का खाना बनाना। पहले ही दिन मेरा अच्छा नहीं गया। जब तक रीता को कुछ बनाकर कमरे में पहुंची तो उसकी आंख लग गई थी। रीता ने जाकर उसको जगाया, कुछ खाकर सो जाए। वे चीख के मुँह पर माँ चिल्ला पड़ा, जब आंख लग गई थी उठाया क्यों? रीता ने कहा, तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था। बेटा बोला, मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम अजीब सा काम करती हो, कभी तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। तभी घंटी बजी। बेटी भी आ गई थी। रीता ने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा रहा दिन? वह बैग पर टक्कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। रीता ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, अगली बार अच्छा कर लेना। बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या ठीक करूँगी, रिजल्ट तो अभी ख़राब हुआ ना। मम्मी यार तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं पता। रीता उसके कमरे से भी निकल आई। शाम को जब पतिदेव आए तो उनका भी मुँह लाल था। थोड़ी देर बात करने की कोशिश की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करने लगी तो वह भी चिल्लाकर बोले, यार मुझे अब तुम तंग ना करो, मुझे अकेला छोड़ दो। पहली बॉस ने आज क्लास ले ली और अब तुम भी शुरू हो गई। रीता जाने कितने वर्षों से यही सब सुनती आ रही थी। सबके क्रोध, चिड़चिड़ापन और जल्लाहट को उतारने की जगह वही तो थी। वह आहत उठी, उदास होकर अकेले बैठ सोचने लगी, हम औरतें भी ना गजब की बनी हैं। दुनिया की चिंता हमें रहती है मगर अपनी चिंता ही नहीं रहती। हमें अपनी ही इज्जत नहीं करवाना आती। रीता ने सबको खाना खिलाया, फिर स्वयं खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसने सबको अपना महत्व समझाने के लिए एक योजना तैयार कर लिया। अगले दिन से किसी को भी कुछ भी पूछना कहना बंद कर दिया। जो जैसा कहता है वैसे उसका काम करके देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। किसी से भी पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो रीता कुछ नहीं बोलती, ना ही कुछ पूछती। यह सिलसिला कुछ दिन तक चला और सप्ताह बीत गया। रविवार के दिन उसके पतिदेव बेटे और बेटी को साथ लेकर रीता के पास आए। बोले, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आखिर हुआ क्या है जो इतने दिनों से चुप हो? बच्चे भी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रीता बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या है? जब तुम लोगों को मेरे बोलने पर परेशानी होती है तो मुझे चुप ही तो रहना चाहिए कि नहीं? सभी चुपचाप रीता को देख रहे थे। मैं कोई मशीन हूँ क्या, जो भी आया अपना सारा गुस्सा या अपना चिड़चिड़ापन मुझ पर निकाल देता है? मैं भी इंतज़ार करती हूँ तुम लोगों का। पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो मीठे बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग क्या करते हो? आते ही मुझे झिड़कना डांटना शुरू करते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं बीता तो क्या वो मेरी गलती है? हर बार मुझ पर ही किसी न किसी बहाने से चिल्लाना सही है क्या? रीता बोली जा रही थी। कभी तुमने सबने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई कब तकलीफ तो नहीं हुई? जब भी घर में तुम लोग गुस्से, बाहर का सारा गुस्सा मेरे प्यार पर उतारना शुरू कर देते हो, तो फिर किस लिए मैं बोलूँ? तीनों चुप थे, तीनों शर्मिंदा थे। दोस्तों, हर माँ अपने बच्चे और पति के घर लौटने का इंतज़ार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं। लेकिन कभी कभी हम उनके प्यार और लगाव को सही जो उपलब्ध मानकर केवल उपेक्षित ही नहीं करते, बल्कि ये भी मान लेते कि उनका काम ही बिना शर्त प्यार देना है। हर चीज़ का गुस्सा उन पर निकालते हैं, बिना समझे बूझे झिड़क भी देते हैं। कभी कभार उलझन में तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो घर वालों को महत्व का एहसास दिलाना भी आवश्यक है। सभी महिलाओं को समर्पित। तुम खुद को कम मत आंको, खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम हो तो थाली में गर्म रोटी है, ममता की ठंडक है, प्यार की उष्मा है। तुमसे तो घर में सजाव आती है, घर घर है, घर लौटने की इच्छा है। क्या बना है रसोई में आज झांक कर देने की चाहत है। तुमसे पूजा की थाली है, रिश्तों के अनुबंध है, समाज से संबंध है। घर की गड़ी तुम हो, सोना जागना खाना सब तुमसे है। त्योहार क्या होंगे तुम बिन, तुम ही हो दिवाली का दीपक, होली के सारे रंग, विजय की लक्ष्मी, रक्षा का सूत्र हो तुम। इंतजार में घर का खुला दरवाज़ा हो, रोशनी की खिड़की हो, ममता का आकाश तुम ही हो, समुद्र हो तुम प्यार का। तुम क्या हो खुद को जानो, उन्हें बताओ जो तुम जानते नहीं और कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो और इसी तरह की और जानकारी के लिए और कहानी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और कहानियाँ आपको मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।